हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस कोचिंग। माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी। और आज हम लेकर आए एक टॉपिक एटॉमिक रेडियस। ओके, पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर एक टॉपिक आता है एटॉमिक रेडियस। इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, ये न्यूक्लियस है आपका, और ये बाहर की तरफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ओके, सो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एटम तो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, एटम तो हमेशा मोलिकुलर स्टेज में पाया जाता है। तो हम एटॉमिक रेडियस जो है मोलिकुलर स्टेज में ही निकालते हैं। ठीक है, तो कोई मोलिक्यूल अगर होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास इस तरीके का मोलिक्यूल है, ठीक है, तो उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखी जाएगी, उसका हाफ करेंगे। ओके, अगर सपोज करो ये वाली डिस्टेंस डी है तो रेडियस क्या हो जाएगी, d/2। ओके, रेडियस क्या हो जाएगी, d/2, मतलब टोटल डिस्टेंस, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, और उसका आधा, ताकि हम ये इतना, हमको इतना डिस्टेंस पता चल सके। ठीक है, ये एक जनरल ट्रेंड बताया। अब क्या होता है कि अब मॉलिक्यूल के ऊपर भी, मॉलिक्यूल भी कई तरीके के होते हैं। मेटलिक मॉलिक्यूल होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, आयनिक मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो उनका मॉलिक्यूलर स्टेज में ही हम एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। ओके, तो डिपेंड करता है बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब बॉन्डिंग के ऊपर ही क्या है कि जो हमारे पास ये भी तीन चार तरीके का हो जाता है। देखते हैं जरा, जैसे नंबर 1 कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, रेडियाई लिख देते हैं, रेडियस या रेडियाई। ओके ओके, नंबर 2 आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। ओके, नंबर 3 मेटलिक रेडियाई, मेटलिक रेडियाई। नंबर 4 वांडरवाल रेडियाई। ठीक है, रेडियस सिंगुलर और रेडियाई प्लूरल। ओके, कोई नहीं, तो इस तरीके से 4 तरीके से हमारे पास बन सकता है। कोवेलेंट रेडियाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, मोस्टली कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऐसे बनता है। ओके, इस तरीके से करके। ठीक है, तो अब इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखेंगे, और इस डिस्टेंस की का ये डी है सपोज करो, तो R = d/2। अब आयनिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। आयनिक रेडियम में क्या होता है, कैटायन होता है, एक एनायन होता है। ओके, तो आयनिक रेडियम डिपेंड करती है कैटायन की और एनायन की। इसके लिए अलग टॉपिक रहेगा आयनिक रेडियम के लिए। जैसे आप सपोज करो हमारे पास क्या है, ये कैटायन है, ठीक है, और ये हमारे पास एनायन है, जिसका दोनों का न्यूक्लियस बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये कैटायन है, C+ लिख देते हैं। ठीक है, अरे ये कैटायन है और ये एनायन है। ठीक है, अब रेडियस ऐसे निकालेंगे, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तब तो ये गड़बड़ हो जाएगी दोनों का। तो इसके लिए क्या होता है कि मोलिकुलर, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में ही निकाला जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में निकाला जाता है इसको। ठीक है, तो ऐसे इसका रेडियस नहीं निकालते, इसके लिए अलग टॉपिक रहेगा आयनिक रेडियस के लिए। ओके, ठीक है। मेटलिक रेडियस सिंपल है कि 2 मेटल है हमारे पास में, और दोनों मेटल आप जुड़े हुए हैं आपस में, तो हम क्या करेंगे, जो उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका बिल्कुल आधा, तो R = d/2। और वांडरवाल रेडियाई क्या होती है, वांडरवाल जो बॉन्डिंग होती है उसके हिसाब से होते हैं। 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, ओके, और एक मॉलिक्यूल ये है। अब इस मॉलिक्यूलर स्टेज में हम इसकी जो रेडियस निकालेंगे, सपोज करो हमने यहाँ से यहाँ तक हम नाप लिया, ठीक है, और हमको चाहिए इतनी रेडियस, ये न्यूक्लियस हो गए इनके, सपोज करो, तो हमको चाहिए इतना। तो अब सपोज करो ये वाला पूरा है D, तो R = d/4 कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो d/4 इसके हिसाब से, वांडरवाल रेडियस के हिसाब से। सो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 तरह की रेडियस हो सकती हैं, कोवेलेंट, आयनिक और मेटलिक और वांडरवाल रेडियस। ठीक है ना। जैसे जिस तरीके से हमारी जो बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अगर वीक बॉन्डिंग रहेगी, जैसे वांडरवाल बॉन्डिंग, तो इसमें क्या होता है, मोलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हल्का सा अट्रैक्शन होता है, तो इससे क्या होगा, इसकी जो रेडियस होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, मेटलिक मोलिक्यूल कैसे होते हैं, टच करते हैं। ओके, ठीक है, आयनिक रेडियस जो होती है वो टच करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट अच्छा रहता है, उसके अंदर प्लस माइनस रहते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा रहता है कैटायन और एक बड़ा रहता है एनायन। ठीक है, इस तरीके का। कोवेलेंट रेडियाई जो होती है उसमें ओवरलैपिंग होती है आपस में। ठीक है, इस तरीके का। ठीक, तो इनकी जो रेडियस होगी वो हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, R = d/2। अब d/2 इनमें करना है, लेकिन d/2 अगर करेंगे सबके अंदर, तो जैसे इसका सपोज करो ये D है, ठीक है,
D/2 इसका करते हैं, इनका करते हैं। आयनिक का अलग हो जाता है तरीका। आयनिक का डिपेंड करता है कैटायन के ऊपर, एनायन के ऊपर। कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, ठीक है। इस टॉपिक को हम अलग से बताएंगे, ठीक है। ओके, तो अब जरा इनका जो कंपैरिजन देखते हैं। तो सबसे बड़ी जो रेडियस कौन सी है, वान डेर वाल रेडियस, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा टच नहीं हुआ है। ओके, तो ऑर्डर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, वान डेर वाल रेडियस VR, ठीक है। वान डेर वाल रेडियस के बाद उसके बाद क्या हो सकता है, मेटलिक रेडियस, क्योंकि आयनिक रेडियस हम इसलिए नहीं बोलेंगे, आयन की डिपेंड करता है कैटायन का है या एनायन का है। ओके, अब एनायन का तो बड़ा होता है, कैटायन का छोटा होता है। तो वान डेर वाल रेडियस और मेटलिक रेडियस, ठीक है, मेटलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, ये तो इनका साइज की बात कर देते हैं, ठीक है। सो ये एक जनरल ट्रेंड्स था। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस जो है, देखिए मोस्टली जो टॉपिक हमारा आएगा इसमें एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। ओके, दो को हमको पढ़ना है। तो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड्स होता है, इसको AR लिख देता हूँ मैं, AR एटॉमिक रेडियस। ओके, तो पीरियड टेबल में जो ट्रेंड्स होता है, ये ऐसे याद कर सकते हैं, यूँ इधर को और इधर को, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड्स, मतलब यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, ओके, और यहाँ मैक्सिमम। इस तरीके से इसका जनरल ट्रेंड्स होता है। मतलब डाउन नीचे जाते हैं अगर ग्रुप में, डाउन तो ग्रुप तब हमारे पास बढ़ेगा और अलोंग द पीरियड घटती चली जाएगी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सिंपल ऐसे याद कर लेंगे कि यूँ जाता है तो छोटा होता चला जाता है, और यूँ जाता है तो बढ़ता चला जाता है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एटम है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ओके, और ये और ये और ये, ऐसे जनरल ट्रेंड्स, यूँ और यूँ। ओके, इस तरीके से इसका जनरल ट्रेंड्स। एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो एटम का साइज भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो पीरियड टेबल में जनरल ट्रेंड्स तो ये होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। सपोज करिए जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, LI NA KRB, ये 4 दे रखे हैं, और BE BCN, ठीक है। तो ऐसे भी और ऐसे भी। तो इसको क्या करेंगे हम, सीधे सीधा यूँ और यूँ, ठीक है। ये छोटा होता चला गया और इधर को क्या हो गया, बढ़ता चला गया। तो हमारे पास क्या सबसे बड़ा, इसके हिसाब से इधर की तरफ से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया, ओके। तो सबसे बड़ा लिथियम हो गया, फिर उससे छोटा हो गया बेरिलियम, ठीक है। बोरोन छोटा होगा, कार्बन और छोटा होगा, नाइट्रोजन और छोटा हो गया, ओके। ऐसे करके छोटे होते चले जाते हैं। और इधर डाउन नीचे जाते जब ग्रुप में, तो Na और बड़ा हो गया, पोटेशियम और बड़ा होगा, इस तरीके का। ये एक जनरल ट्रेंड्स है एटॉमिक रेडियस का, ओके। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस में सबसे बेस्ट एक्सेप्शन जो आता है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का आता है, ठीक है। SCYLAAC, ओके, TIZRHFRF, ये होता है। तो क्या होता है कि इसमें कि ये कायदे में तो ये साइज ऐसे बढ़ना चाहिए नीचे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हाफनियम का साइज होता है, ये जिरकोनियम से के साइज से कम हो जाता है, ठीक है। रदरफोर्डियम का साइज और भी कम हो जाता है, ओके। तो हम इसका जनरल ट्रेंड्स क्या आता है, सबसे छोटा होता है टाइटेनियम, फिर इसके बाद में हाफनियम, इसके बाद में जिरकोनियम, इसके बाद में रदरफोर्डियम, ओके, ठीक है। तो ये एक जनरल ट्रेंड्स है। रीजन क्या है इसका, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ओके, कोई नहीं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसका एक जनरल सा रीजन है, ठीक है ना। सो ये था इसका एक्सेप्शन। और एक एक्सेप्शन और आता है हमारे पास में इधर की तरफ, जैसे कि यहाँ से आता है बोरोन से, ठीक है, BAlGaInTl, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका बेसिक रीजन होता है जेड इफेक्टिव या शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि F ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। रीजन इन दोनों का यही है, मैं बता देता हूँ आपको। शिल्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, सबसे कम शिल्ड जो करता है F करता है, तो SPDF पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है F का, D और F का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। इस वाले केस में तो F का शिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है, इस वाले केस में D का शिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है, ओके। कैसे देखो, जैसे हम पीरियड टेबल की बात कर लेते हैं। पीरियड टेबल में क्या होता है, यहाँ एल्यूमिनियम
ठीक है, यहाँ से, ठीक। पीरियोडिक टेबल में इससे पहले क्या होते हैं, इधर की तरफ क्या हमारे पास में डी ब्लॉक है, ओके। डी ब्लॉक होने से क्या होता है, अब डी ऑर्बिटल में आ गया, ठीक है। तो कायदे में तो साइज ऐसे बढ़ना चाहिए, लेकिन डी ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का बड़ा हो जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर ये बढ़ जाएगा, ओके। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे कि यूँ बड़ा है, ठीक है, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा है, फिर छोटा हुआ, ऐसे, ओके। मतलब बोरोन का, ठीक, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, ओके, और इंडियम और टीएल का तो खैर बढ़ेगा ही, लेकिन टीएल वाले केस में क्या हो जाता है, ये लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, तो बढ़ता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ओके। इस तरीके से इनका एक्सेप्शन है, ये दोनों एक्सेप्शन, ये वाला भी एक्सेप्शन और ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। हुआ क्यों है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, डी का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस की फोर्स से, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर यही हुआ है, एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल नहीं थी, गैलियम में डी ऑर्बिटल आ गई, तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पाए क्योंकि डी की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, ओके। तो क्या होगा, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, गैलियम का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। सो फ्रेंड्स, ये एक्सेप्शन थे, एक एक्सेप्शन ये है, और एक, तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, ओके। सबसे छोटा बी हो गया, और इसके बाद में क्या है, जी ए, फिर ए एल, ओके। ए एल के बाद क्या हो जाएगा, फिर आई एन, ओके। मोस्टली वैसे टी एल का पूछा नहीं जाता है, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी रेडियो एक्टिविटी में चला जाता है, ओके। सो मोस्टली यही क्वेश्चन आता है इसमें से, तो ये दो इसके एक्सेप्शन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस में ये एक्सेप्शन था, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे आयनिक रेडियस, ओके। तो आयनिक रेडियस के लिए हम जो दूसरा लेक्चर लेंगे, आज के लेक्चर में एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें क्या है कि जो जनरल ट्रेंड्स हमने बता दिया आपको एटॉमिक रेडियस का, ओके, और एक्सेप्शंस बता दिए इसके, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा साइज, ठीक है। ये पूरा एटॉमिक रेडियस का था। एटॉमिक रेडियस के टाइप भी मैं बता चुका हूँ, कोवेलेंट रेडियस, ओके, मेटलिक रेडियस। आयनिक रेडियस को हम अलग कर देते हैं क्योंकि आयन की रेडियस पूछा है, वो एटम की नहीं पूछ रहा, ओके। तो मोस्टली क्या है, एटॉमिक रेडियस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है, मेटलिक रेडियाई और वान डेर वाल रेडियाई, ओके। जिसमें सबसे बड़ा साइज इसका होता है वान डेर वाल रेडियाई का, ठीक है। उसके बाद मेटलिक रेडियाई और उसके बाद कोवेलेंट रेडियाई, ओके। इस तरीके से ये होता है इनका। चल, मैं ऑर्डर बता चुका हूँ एटॉमिक रेडियस का, ठीक है ना, ओके। और आपको जनरली सबसे बेस्ट ये है, ये वाला याद रखिए बस, एक्सेप्शन और एक्सेप्शन प्लस दिस, ओके, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये आज का मेरा टॉपिक था एटॉमिक रेडियस के ऊपर, जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे बेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा रहेगा वो रहेगा आयनिक रेडियस का, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन का बटन है, उस पर ऑल पर क्लिक करिए ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।